ध्यान रखेंगे, ऐसे में आपसे आगे जुड़ती है। भगवत कृपा जागृत है, सब मिलके एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वालाघाट परिसर सरे कोसमी अंतर्गत आज ग्राम सरेगा में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक दिनेश पाटिल जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सब भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और भरवेली परिसर से और देवगढ़ परिसर से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक जोड़े जी और संतोष नकपुर जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय ने मुझे मार्ग की सिकुड़न पर विचार रखने का है, जो मैं अपने शब्दों में भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अपने परिवार के 12 सालों के दुखों को दूर करके एक भगवान की प्राप्ति की और हम दुखी कष्टी मानव को एक भगवान का रास्ता दिखाया और एक मानव धर्म खड़ा किया। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी 25 अगस्त 1948 में एक भगवान की प्राप्ति किए और 25 फरवरी 1949 में मानव धर्म का निर्माण किए। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने देखा है कि बहुत सारे दुखी कष्टी मानव हैं, उन्होंने भी अपने 12 साल के परिवार के 12 साल के दुखों को दूर करके देखे कि इस दुनिया में बहुत सारे दुखी कष्टी मानव हैं, तो इनके भी दुख दूर करे, ऐसे उन्होंने एक भगवान को खड़ा किया और मानव धर्म का निर्माण किया। परमात्मा एक मार्ग का निर्माण किया। बाबा ने इस मानव धर्म का निर्माण किए और हम सभी सेवक सेविकाओं के ऊपर एक आदेश लगाए, जो है बाबा के आदेश। बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 सब, 5 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन काल, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन, जन जागृति, ये बाबा के आदेश है। और इस आदेश में बाबा ने हमें सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना दी है। तो हम जब सुबह की विनती करते हैं तो सभी सेवक सेविकाओं को मालूम होना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि सुबह की विनती आगे करते क्यों हैं। तो हम सुबह की जब विनती करते हैं तो वह विनती 3 पार्टों में होता है। पहले हम भगवान को बताते हैं, फिर भगवान को देते हैं और फिर भगवान से मांगते हैं और फिर हम भगवान को देते हैं। जैसे हम सुबह विनती करते हैं, भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए, मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। यह पहला पॉइंट रहता है, जो हम भगवान को बताते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने मार्ग में जुड़ने के पहले बहुत सारी बुरे व्यसन, बुरे विचार रखा, अंधश्रद्धा में फंसा, अनेक देवी देवताओं को माना और भी बहुत सारे मुझ मानव से गलती हुई, बोलने चालने सोचने विचारने में किसी का दिल दुखाया। ये हम भगवान को यहाँ तक हम बताते हैं। जो उसके बाद हम भगवान से मांगते हैं। भगवान से जब हम मांगते हैं, मैंने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करे, तो हम यहाँ पर उन भगवान से मांगते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने मार्ग में जुड़ने के पहले जो भी गलती किया, मेरे कर्मों द्वारा भी जो भी गलती हुई, उन गलतियों की आप मुझको क्षमा करें। और ये दूसरा पॉइंट रहता है। और तीसरा पॉइंट जब हम बोलते हैं कि बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 सब, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। तो हम यहाँ पर भगवान को वचन देते हैं
कि आज से मैं एक भगवान बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, चारता, 3 सब 5 नियमों का पालन करते हुए एक भगवान के कार्य अपने जीवन के अंत समय तक करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। तो हम सुबह की विनती में 3 बार भगवान को बताते हैं, मानते हैं और फिर वचन देते हैं। तो ये हम बाबा ने हमको सुबह की विनती जो दी है उसका क्या, बाबा ने ये सुबह की विनती दी है, ये उसका अर्थ है। यानी उस पर जो उसका यह सार है। और बाबा ने शाम की प्रार्थना दी है, शाम की प्रार्थना में तत्व शब्द नियम दिए, 4 तत्व, 3 सब, 5 नियम। तो शामकालीन प्रार्थना में जब हम 4 तत्व बोलते हैं, तो 4 तत्व जब हम बोलते हैं तो हम उस 4 तत्व से एक भगवान की प्राप्ति होती है। और 3 शब्द जो बाबा ने दिए हैं उससे भगवान हमारे, उसका पालन करने से भगवान हमारे साथ 24 घंटे रहता है। और 5 नियम का पालन करने से हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। अभी संचालक महोदय जी ने पूछे थे आत्मा बोल सेवक जी से, तो आत्मा बोल एक इस मानव धर्म में जो इस मानव धर्म मार्ग है, जो इस मार्ग की वो एक कहा जाए कि वो एक जड़ है। यानी कहने का मतलब जैसे हम मकान बनाते हैं, नीचे में जो बीम डालते हैं, वैसी आत्मा बोल इस मार्ग का एक जड़ है। आत्मा बोल के माध्यम से बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की। जैसे हमारे मानते हैं कि बाबा जिंदो जी ने जब अपने परिवार में बहुत दुखी थे, कष्टी दुख से परेशान थे 12 साल तक, जब बाबा एक दिन अपने निवास स्थान से एक पंडे के पास जा रहे थे, जब उन्हें एक मौदा का निवासी उनके दरवाजे पर मिला और उन्होंने हनुमान जी का मंत्र दिया। उस मंत्र से हमारे मानते हैं कि बाबा जिंदो जी ने उस मंत्र को साधते हुए हनुमान जी की प्राप्ति की। और जब हनुमान जी की प्राप्ति हुई, जब बाबा अपने परिवार के दुख को दूर किए, जैसे बाबा ने अपने परिवार के दुखों को दूर किए, वैसी हर किसी के जो भी दुखी कष्टी मानव उनके पास आते थे, उनकी वो दुख दूर करते थे। ऐसी समय में एक समय शांताबाई रंगारे समाज की जो महिला थी, वह बाबा के निवास स्थान पर आती है। वह बाई बहुत पीड़ित थी, वह काल्पनिक शक्तियों से पीड़ित थी, जो इतना काल्पनिक शक्ति से पीड़ित थी कि वह अपने गालों का मांस नोच कर खुद ही खाती थी। तो हमारे मानते हैं कि बाबा जिंदो जी ने उनके दुखों को दूर करने का बहुत प्रयास किए। 12 साल तक, 2.5 साल तक उनके दुखों को दूर करते रहे, लेकिन उनके दुख दूर नहीं हुए। जब बाबा ने, हम मानते हैं कि बाबा जिंदो जी ने विचार किए कि इस भाई के दुखों को दूर करने वाले और कोई शक्ति है जो इस भाई के दुख को दूर कर सकता है। जब उन्होंने हनुमान जी के सामने शब्द रखे कि हे हनुमान जी, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस भाई के दुखों को दूर कर सकती है, आप उसका मुझे परिचय कराओ, नहीं तो मैं आज से आपको भगवान नहीं मानूंगा। और जब हनुमान जी ने बाबा से उस शक्ति का परिचय कराने के लिए कहा कि आपको इस शक्ति का परिचय करने के लिए आपको 5 हवन करना पड़ेगा। जब मानते हैं कि बाबा जिंदो जी ने 5 हवन किए, 21 अगस्त 1948 से लेके 25 अगस्त 1948 तक। 25 अगस्त 1948 में जब बाबा आखिरी हवन किया, निराकार अवस्था में गए, जब सभी देवी देवताओं ने उनको बारी बारी करके अपना परिचय दिया और अंत समय में एक भगवान आया जो उनके कानों में आवाज आई कि इन सबका भगवान मैं हूँ, सबका मालिक एक। हे सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस पल निकल जाऊंगा तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। यानी मानते हैं कि बाबा जिंदो ने विचार किए कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके निकल जाने से मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। जब उन्हें याद आया कि आत्मा एक ऐसी शक्ति है जिसके निकल जाने से मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, तो भगवान ने बाबा से कहा, हे सेवक,
मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव या बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। जब बाबा ने विचार किए कि मैंने एक भगवान की प्राप्ति किया, फिर भी भगवान ने मुझे मानव को बेईमान कहा, उन मानव में से मैं भी एक मानव हूँ। जब बाबा ने भगवान को अपना वचन दिए, वचन में दिए आज से मैं एक ही भगवान को मानूंगा और मानव की निष्काम सेवा करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। जब बाबा ने भगवान को वचन दिए और वचन में भगवान ने बाबा ने वचन दिए और भगवान दो वचन दिए, परमात्मा एक मरे या जिए भगवत नाम पर। जब भगवान ने उन्हें दो वचन दिए, दुखदारी दूर करते उद्धार और इच्छा अनुसार हो जाए। ये सेवक अगर ये दो वचनों का तू पालन करता है तो मैं भी तुझे दो वचन देता हूँ, दुखदारी दूर करते उद्धार और इच्छा अनुसार हो जाए। यानी जो भी तेरी दुख और दरिद्रता होगी उसको मैं दूर करूंगा और अंत समय में तुझे मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा और जो भी तेरी इच्छाएं होगी उन इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। ऐसे बाबा के दो वचन और भगवान के दो वचन मिला के चार तत्व की प्राप्ति हुई, जिसे हमें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने शामकालीन प्रार्थना में दिए हैं। और इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। अभी चर्चा बैठक में विचारों में थे बाबा की सेवा विनय पाते जी, उन्होंने बाबा के शिकवन पर बहुत अच्छे विचार रखे। मैं उनका सभी से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार